नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी और आप देख रहे हैं रंग बिरंगी खबर। रंग बिरंगी खबर का स्पेशल शो जो प्रत्येक दिन 3 बजे आप सभी को देखने को मिलता है, जिसका नाम है कलाकारों का परिचय। प्रत्येक दिन हम सभी वीडियो में अलग अलग कलाकारों का परिचय करवाते हैं। आज के भी इस वीडियो में भोजपुरी की एक सुपर स्टार अभिनेत्री का परिचय करवाने जा रहे हैं। जो अभिनेत्री कहाँ की रहने वाली हैं, अब तक किस किस सुपर स्टारों के साथ काम कर चुकी हैं, कितनी भोजपुरी फिल्में अभी तक की हैं, और भी बहुत सारे बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आप सभी को मालूम होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी गायक हिट होते हैं, जिसका गाना मार्केट में बजने लगता है, उसको नायक बना दिया जाता है। भले ही उसको एक्टिंग करने आता हो या नहीं आता हो, लेकिन फिल्म में बतौर हीरो वो दिखे जाते हैं। और भोजपुरी में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नाम हैं, दर्जनों ऐसे गायक हैं जो अब तक नायक बन चुके हैं और अभी भी बन रहे हैं। लेकिन शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पहली बार हुआ होगा कि जब कोई नायिका दर्जनों फिल्म करने के बाद गायिका बन गई होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में जिस अभिनेत्री का हम चर्चा कर रहे हैं, वो दर्जनों फिल्मों में नायिका रहने के बाद गायिका बनी थी। आप सभी को मालूम होगा कि वो अभिनेत्री कौन है। जिनको नहीं मालूम है बता दूं, वो अभिनेत्री हैं भोजपुरी की जानी मानी, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही खूबसूरत अक्षरा सिंह जी। जी हाँ, वैसे अक्षरा सिंह जी काफ़ी विवादों में भी रहती हैं, विवादों पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अक्षरा सिंह जी रहने वाली कहाँ की हैं। गूगल की माने तो अक्षरा सिंह जी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई में ही वो पली बढ़ी थी, लेकिन वो रियल में रहने वाली पटना की हैं। जी हाँ, वही पटना जहाँ बिहार की राजधानी। अब बात कर लेते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह जी किस फिल्म से और किस सुपरस्टार के साथ डेब्यू की थी। चलिए अब बात कर लेते हैं अक्षरा सिंह के फिल्मी करियर का। अक्षरा सिंह पहली बार 2010 में सत्यमेव जयते फिल्म की थी और उस फिल्म में अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी के मेगा स्टार कहे जाने वाले रवि किशन दिखाई दिए थे। यानी रवि किशन के साथ पहली बार 2010 में सत्यमेव जयते फिल्म में अक्षरा सिंह जी दिखी थी। इसके बाद 2011 में उन्होंने रवि किशन के साथ ही एक फिल्म किया, जिस फिल्म का नाम था प्राण जाई पर वचन न जाई। 2012 में फिर उन्होंने एक फिल्म किया जिसका नाम था सौगंध गंगा मैया के, जिसके निर्देशक राजकुमार पांडे जी थे। अगर गूगल की माने तो अक्षरा सिंह जी अब तक 50 से 60 फिल्में कर चुकी हैं। अक्षरा सिंह जी एक पूर्ण रूप से सफल अभिनेत्री हैं और पूर्ण रूप से सफल गायिका हैं। अक्षरा सिंह जी हमेशा विवादों में भी दिखती हैं, कभी अपने पर्सनल करियर को लेकर तो कभी गाने को लेकर के। हालांकि हम विवादों पे ज़्यादा चर्चा आज नहीं करेंगे, विवादों पे ज़्यादा चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं अक्षरा सिंह जी के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कलाकारों का परिचय जानने के लिए प्रत्येक दिन 3 बजे वीडियो ज़रूर देखिएगा।